लगाया। मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में एक इतिहास बताता हूं कि जब 1989 में पहली बार बीजेपी के 86 सांसदों के साथ गठबंधन की सरकार बनी थी, जब इन्होंने 8 दिन के अंदर 5 आतंकवादी जम्मू कश्मीर के अंदर छोड़े और उसी के बाद इन्हीं की सरकार के अंदर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ पहली बार। दूसरी बार इनकी पूर्ण बहुमत से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है और फिर इन्होंने 2.5 महीने में इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी, जो आज भी इस हिंदुस्तान की मैं कहता हूं कि उसकी धड़कन पे, उसकी छाती पे वो हमला करता रहता है, अजहर मसूद। ये किसने छोड़ा? बीजेपी ने छोड़ा। पहले भी आतंकवादी बीजेपी ने छोड़े। प्रधानमंत्री मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिना बुलाए वो पाकिस्तान चले जाते, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पोते की शादी में। एक अच्छा दोस्त ही कर सकता है। तो इतिहास में आंकड़े दर्ज है, घटनाएं दर्ज है कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने आतंकवादियों को रिहा किया है। कंधा जो कि मैंने पिछले बताया। और उसके विपरीत आप देखिए कि कांग्रेस की जितनी भी शासनकाल रहा है, समय रहा है, उन्होंने आतंकवादियों को गिरफ्तार किए, उनको सजाए मौत फांसी पे लटकाया है और कठोर कानून के। तो एक सोचने का नजरिया है कि कौन आतंकवादियों को छोड़ता है और कौन आतंकवादियों को गिरफ्तार करके उनको फांसी के तक पहुंचाता है। तीसरा, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। बेशक हमारी सेना का शौर्य को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वही सैन्य अधिकारी, उनको हकीकत बताने के लिए इस देश से बाहर अन्य देश में जाके मीडिया से रूबरू होना पड़ता है कि हमें राजनीतिक हवाले के जरिए पाकिस्तान पे, उनके सैन्य ठिकानों पे हमला करने की परमिशन नहीं थी। उसी के चक्कर में हमने 2 दिन हम बैकफुट पे रहे, हमने हमारे विमान खोए, केवल हमारे जितने भी पायलट थे वो सुरक्षित वापस आता है। और साथ ही इस ऑपरेशन सिंदूर का जब ये महिमा मंडन करते तो एक बात ध्यान में आती कि हिंदुस्तान गुटनिरपेक्ष देश रहा है और गुटनिरपेक्षता इस देश की सबसे बड़ी ताकत रही है। लेकिन हुआ क्या? अमेरिका में बैठा हुआ वहां का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करवाता है और एक बार नहीं बोलता, वो 20 बार। सर रुकिए, मेरी बात खत्म हो रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो अमित शाह जी के बयान है उससे संदर्भ में बात है सर। और वो 20 बार उसको दोहराता है। एक भी बीजेपी के पदाधिकारी ने, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री जी जो बड़ी बड़ी अभी यहाँ पे फेंक के गए रोजगार की, सुरक्षाओं की, ऑपरेशन सिंदूर की, महिमा मंडन की, एक ने भी उसका खंडन नहीं किया। कितनी ताज्जुब की बात है। चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे आपके विदेश मंत्री जयशंकर, अभी झूला झूल रहे चीन में उनके साथ, जिन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, हथियार दिए। ये आपकी विदेश नीति विफल होती है। तो मैं मेरी बात को खत्म करता हूं कि जो अमित शाह जी का सार अगर राजस्थान का देखा जाए तो बस यही है कि इस देश की, इस प्रदेश की जनता को गुमराह करना। और क्या होता है कि जब आपके ऊपर आरोप लगते हैं तो हल्की सी मुस्कान करके उसको टाला नहीं जा सकता है। इस प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, मूर्ख नहीं है। बोलने का मैं प्रीति जी